भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। दो सगे भाई अलग अलग हो जाया करते हैं, इससे बड़ा नरक क्या होगा? किस नरक की बात कर रहे हो? तुम्हारा बेटा उसके घर, छोटे भाई के घर नहीं जा सकता, बड़े का बेटा छोटे के घर नहीं जा सकता है, इससे बड़ा नरक क्या होगा इस धरती पर? ध्यान रखना, मंदिरों में पूजा पाठ करने से स्वर्ग नहीं बनता जीवन। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मंदिर की एक पूजा कम कर लेना, लेकिन भाई भाई में प्रेम को जिंदा रखना, इससे बड़ी परमात्मा की पूजा कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। सोचना है आपको। मां ने जो कहा छोटे बच्चे मान लेते, उसके घर नहीं जाना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मां पूजनीय है, मां वंदनीय है, मां का सम्मान करो, लेकिन एक बात तो याद रखो, आखिर मां भी एक स्त्री है, मां भी एक नारी है, और नारीगत स्वभाव तो उसमें होता ही है। थोड़ी सी समझदारी आप और हम रख लेना। ऐसा नहीं है कि मां जो कह रही है वो हमें नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन मां क्या कह रही है ये भी हमें अपने जीवन में सोचना चाहिए। पत्नी क्या कह रही है ये भी हमें जीवन में सोचना चाहिए। मां भी आखिर एक नारी हुआ करती है, एक स्त्री हुआ करती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, भरत जी महाराज यदि मां कैकेयी की बात मान लेते तो क्या होता उस घर में? ध्यान रखिए, भरत जी यदि कैकेयी की बात मानते ना तो दशरथ के उस वंश में रामायण का जन्म नहीं, महाभारत का जन्म हो जाता। ध्यान रखिए, भरत जी ने मां का सम्मान किया, मां का आतिथ्य, मां का सत्कार किया, लेकिन मां की वो बात नहीं मानी जो भाई को भाई से अलग करते। मां का कहना नहीं माना, तुम कितनी जल्दी बीवी का कहना मान लेते हो? ध्यान रखिए, नहीं। एक बात याद रखना, इतिहास में दो युद्ध हुए हैं। एक युद्ध हुआ है रामायण का और एक हुआ है महाभारत का। ये दो ऐसी चीज हैं, इतनी ताकत है इनमें कि आज भी रामायण को सुनने के लिए, देखने के लिए हजारों लोग तैयार हुआ करते हैं। एक महाभारत हुई, दोनों ही लड़ाइयां भाई भाई के लिए हुई। महाभारत भी भाइयों की लड़ाई थी और रामायण भी भाइयों की लड़ाई थी, और कुछ नहीं था। यहां कुछ वकील बैठे होंगे, यदि मैं उन वकीलों से निवेदन करता हूं कि जाके अदालतों में देखना, आज हिंदू मुस्लिम के अलग अलग धर्मों के इतने झगड़े वाले केस अदालतों में नहीं होंगे जितने भाई भाई के केस अदालतों में पड़े हुए हैं, जितने परिवार के केस अदालतों में पड़े हुए हैं। भाई भाई के झगड़े हैं, ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है आपको, भाइयों के झगड़े, भाइयों में विवाद। रामायण भी भाइयों की लड़ाई है और महाभारत भी भाइयों की लड़ाई है। फर्क कितना है? जब दो भाई कुर्सी पे बैठने के लिए लड़ते हैं ना तो महाभारत की रचना होती है, और जब दो भाई कुर्सी छोड़ने के लिए लड़ते हैं तो रामायण की रचना हो जाया करती है। रामायण इस देश का आदर्श है, महाभारत आदर्श नहीं है। महाभारत छल और प्रपंच से भरा हुआ है। महाभारत में कदम कदम पर छल है, प्रपंच है, कपट है। रामायण कदम कदम पर बलिदान है, कदम कदम पर त्याग है, कदम कदम पर आदर्श है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, रामायण ऐसा ग्रंथ है जिसे हिंदू तो क्या, जैनों ने भी जैन रामायण कहकर के इसे स्वीकार किया है। 108 प्रकार की रामायण है इस धरती पर। एक दुनिया में राम का चरित्र ऐसा है जिसे हर धर्म का व्यक्ति कहता है, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं। राम जैसा आदर्श, राम जैसा व्यक्तित्व, राम जैसा जीवन दुनिया में कोई नहीं जी पाया मेरे भाई। ये वो परिवार था जो अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जिया करता था। और हकीकत में कहा जाए
तो महावीर भगवान का शाश्वत सूत्र यदि कहीं फलित होता दिखाई देता है तो रामायण में महावीर स्वामी का सूत्र होता है, जियो और जीने दो। महाभारत तो कहती जियो और मरने दो, ध्यान रखना। रामायण कहती है जियो और जीने दो। एक बात याद रखना, हर किसी के घर में महाभारत है। महाभारत के लिए कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, महाभारत के लिए कोई बड़े बड़े उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है। हर घर में महाभारत है, घर घर में महाभारत है। और घर घर की महाभारत को यदि मिटाना है तो मैं पुलक सागर कहता हूं तुम्हारे घर में रामायण जरूर होना चाहिए। एक रामायण घर घर की महाभारत को मिटा के रख दे। एक रामायण, राम का चरित्र, राम का जीवन अपने लिए नहीं जिया वो परिवार, दूसरों के लिए जिया करता है। मान्यवर, घर किसे कहते हैं? रुपए पैसे से मकान बनता है, दौलत से मकान बनता है, दौलत से घर नहीं बनता है। एक बात याद रखना, मकान बनाया जाता है और घर बसाया जाता है। घर मकान बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और घर बसाने के लिए प्यार की जरूरत पड़ती। आज मकान बहुत है, इस सूरत की जिस गली में निकल जाओ, जो पहले यहां रहते थे ना, चले गए बेसू। क्यों? बड़ा मकान, आदमी मकान ऊंचा, आदमी बौना। ध्यान रखिए, कितने बड़े बड़े मकान, आलीशान मकान, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के फ्लैट, उसमें जिंदगी गुजार रहे हैं आप। मान्यवर, उससे अच्छी तो वो जिंदगी थी, भले दीवारें बूढ़ी थी और पानी टपकता था, भले दीवारें बूढ़ी थी और पानी टपकता था। हकीकत में कहूं, साथ रहने का सुकून तो वहीं बरसता था, साथ रहने का सुकून तो। ये सब गिराए, ये सब आ गए हैं, बाहर से ही तो आए हैं। सूरत में सूरत का कोई नहीं है, ध्यान रखना। सूरत तो बिल्कुल अकेला है, यहाँ कोई नहीं है। सब अपना अपना घर छोड़ छाड़ के यहाँ पर आकर के बस गए, रहने लगे, व्यापार बिजनेस करने लगे। कोई बात नहीं, हर आदमी करता है। लेकिन एक बात याद रखना, शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। ये गांव के घर छोड़ के आने की सजा है। जो गांव का घर छोड़ करके आए हैं, ये उसकी सजा है। मकानों को तरस रहा है आदमी। यहां कोई किसी को नहीं पहचानता। मैं मुंबई गया, कोई किसी को नहीं पहचानता। नंबर लिखे हुए हैं घर के दरवाजों पर, नंबर से आदमी की पहचान होती है। और तो और एक जगह में गया और जाकर के मैंने पूछा, क्यों वो शर्मा जी यहीं रहते हैं क्या? उस आदमी ने कहा, कौन शर्मा जी? अरे वो फलाना चंद, वो दीपक कुमार शर्मा यहीं रहता है क्या? बोले हम नहीं जानते हैं कौन शर्मा यहाँ रहता है। थोड़ी देर बाद मैंने, वो एक आदमी मेरे साथ चल रहा था, बोले ऐसे दीपक शर्मा बहुत रहते हैं मुंबई में, उनकी कुछ पहचान बताओ। बाजू में चलने वाले ने कहा, वो जिनके घर में बड़े बड़े कुत्ते हैं, वो शर्मा जी यहाँ रहते हैं। अरे उनको तो हम जानते हैं। वाह रे आदमी, तेरी पहचान कुत्तों से हो गई, तेरी पहचान जानवरों से हो गई, तेरी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं बची है। ध्यान रखना, पहले के घरों में जाते थे, लिखा रहता था स्वागतम, लिखा रहता था अतिथि देवो भवो। अब जाओ तो लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। यहां तक भी ठीक है, कुत्तों से सावधान। एक घर में तो लिखा था सावधान, यहां कुत्ते रहते हैं। मैंने माथा ठोक लिया अपना, कुत्ते रहते हैं बोले यहां। ध्यान रखना, मान्यवर, बदल गई है स्थिति, जमाना बहुत बदल गया है। जिस घर में सुख है, जिस घर में शांति है, जिस घर में प्रेम है, मैं कहता हूं उस घर के लोगों को किसी भी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं हुआ करती है। तीर्थ स्वयं चल करके उसके घर में आ जाया करता है। प्रेम रखो जीवन में। जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबां पर खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर वक्त, जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबां पर खुदा का नाम आए। अरे प्रेम से रहो, प्रीति से रहो अपने जीवन में। क्या भाई भाई से प्रेम करे
तो ये खुदा की इबादत नहीं होती है, ये भी तो उसकी इबादत है ना। चंद सांसें मिली हैं, एक चाहत है अपनों के साथ रहने की, वरना ये तो सब जानते हैं कि ऊपर अकेले ही जाना है। एक चाहत है बस कि अपनों के साथ रहें। मान्यवर, महिलाओं से निवेदन है, पर्युषण आ रहे हैं, 10-10 उपवास करोगी, कुछ तो करेंगे। अष्टमी चौदस का तो करोगी, कर लेती हो ना। कुछ तो ऐसी हैं जो 1-1 महीने के 16 कारण के उपवास कर लिया करती हैं। 10-10 दिन भूख सहन करोगी, प्यास सहन करोगी। आपसे भी निवेदन है, रुकावट के लिए खेद है, ये ब्रेक था। भूख सहन कर लेती हो, प्यास सहन कर लेती हो, उपवास करके मोक्ष जाना चाहती हो। मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं, भूख प्यास सहन करने का नाम उपवास नहीं है, ये तो लोगों के दिखावे का उपवास है। करती हो अच्छी बात, मैं अनुमोदना करता हूं। भूख प्यास सहन करने वाली हमारी बहू, भूख प्यास सहन करने वाली हमारी बेटी, आज एक बात बता दो, 24-24 घंटे भूख प्यास सहन कर लेती हो, किसी की 2 बात सहन नहीं कर पाती हो। ध्यान रखना, भूख सहने वाला उपवास नहीं होता है। किसी की 2 बात सहन कर लो, इससे बड़ा उपवास दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। अरे 2 बात किसी ने बोल दी तो बर्दाश्त नहीं होता है, किसी ने ऊंचा नीचा बोल दिया तो बर्दाश्त नहीं होता है। भूखे मरना बर्दाश्त है, लेकिन किसी की सुनना बर्दाश्त, ये कैसा उपवास है? समाज में रहते हो, कोई 2 बात बोल दे, सहन करो। भूख सहन करना बड़ी बात नहीं, किसी की बातें सहन करना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, रोटी छोड़ने का नाम उपवास नहीं है, मन के बुरे विचार छोड़ने का नाम उपवास हुआ करता है। मन का क्रोध छोड़ने का नाम उपवास हुआ करता है। छल कपट त्याग करने का नाम उपवास हुआ करता है। भोजन छोड़ के क्या मिलेगा? मैं तो कहता हूं 2 टाइम खाना खा लो, लेकिन किसी की 2 बात सहन कर लो, उससे बड़ा उपवास दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। तुम्हारा घर बिखरने से बच जाएगा, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। बड़ा भाई कहता है मैं तेरी नहीं सुनूंगा, बाप कहता है मैं तेरी नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती मैं क्यों सुनूं? वो जब तुम लोग नहीं सुनते ना, तो लास्ट में सुनने वाला बचता है पुलक सागर, तो जो आता है मुझे कमरे में सुना के चला जाता है। ध्यान रखिए, अरे जब तुम नहीं सुनते हो, मैं काहे को सुनूं? ध्यान रखना, सुनने की कला सीखिए। 2 शब्द बोल दिए, क्या बिगड़ गया? ध्यान रखना, नहीं होता है सहन। रावण की मृत्यु हो रही है, अंतिम समय है रावण का। श्री राम की रावण से कोई दुश्मनी नहीं थी। राम तो वो चाहते थे कि एक नारी का सम्मान बच जाए। रावण तू कहे तो लंका का राज तो छोड़ो, तुझे मैं अयोध्या का राज्य भी दे सकता हूं। वो राम का जीवन था। अंतिम समय रावण का, अंतिम सांसें गिन रहा है रावण। तीर लगा है नाभि में। राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, रावण के पास समय बहुत कम बचा है, जाओ कुछ ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण ने कहा कि भैया वो हमारा दुश्मन, जिसे हमने बड़े पराक्रम से परास्त किया है, वो दुश्मन मुझे क्या ज्ञान देगा? राम ने कहा कि लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है। एक भूल के कारण पूरा व्यक्तित्व खंडित नहीं हुआ करता है। बोले भैया वो हमारा दुश्मन है। राम ने कहा इतना ध्यान रखो लक्ष्मण, दुश्मन राम का वही होता है जो राम के लिए तलवार लेकर खड़ा होता है। आज ना इसके पास तलवार है ना हथियार है, और निहत्थे से राम दुश्मनी नहीं किया करते हैं।
ये क्षत्रियों का कुल है, ये क्षत्रियों का वंश है, हम निहत्थे को दुश्मन नहीं मानते। जाओ, समय कम है, रावण से कुछ शिक्षा प्राप्त करो। लक्ष्मण गए, कहानी आपको मालूम है। जाकर के उन्हें रावण को देखा कि हे लंकेश, जिसके शौर्य का सारी दुनिया लोहा मानती थी, नवग्रह जिसके घर में पानी भरा करते थे, कहते हैं रावण जब चलता था धरती कांप जाया करती थी। सोने की लंका जिसके आगे देवता भी भयभीत रहा करते थे, ऐसी अक्षौहिणी सेना का अधिपति, 3 खंड का सम्राट, हे रावण, हे लंकेश, तेरी विद्या और तेरे ज्ञान का कोई पारावार ना था, आज निढाल क्यों पड़ा है इस धरती पर। कहते हैं रावण ने की आंखों से 2 गर्म गर्म आंसू लुढ़के। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, अंतिम समय तुम यहां कैसे आए? मुझे भैया राम ने भेजा है। क्यों भेजा है? मेरे जीवन का अंतिम समय है और लक्ष्मण तुम मेरे पास आए हो, राम ने किस लिए भेजा है? बोले राम ने इसलिए भेजा है कि जाते जाते मुझे ज्ञान दे करके जाइए। रावण की आंखों से आंसू गिरे। पूछो लक्ष्मण, क्या पूछना है? मेरे पास समय बहुत कम है। बोले हे लंकेश, इतना बताओ, राम के पास कुछ नहीं था और तुम्हारे पास सब कुछ था। तुम्हारे पास इतना अदम्य साहस, अदम्य शौर्य, अदम्य शक्ति, देवता भी जिससे भयभीत होते हैं। रावण, तुम्हारी पराजय का कारण क्या है? रावण ने कहा कि लक्ष्मण, मेरी हार का कारण पूछते हो? ये मत सोचना कि राम बहुत बड़े योद्धा हैं, जाकर के राम से कहना रावण हार कर भी जीता है और तुम जीत कर भी हारे हो। लंकेश, अभी भी अहम की भाषा नहीं जा रही है। नहीं लक्ष्मण, मैंने अपने जीते जी राम को लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। तो जाओ, राम से कहना मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हारे बैकुंठ में जा रहा हूं और आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। और जहां तक तुमने पूछा है कि मेरी पराजय का कारण क्या है, मेरी पराजय का कोई कारण नहीं। मुझ में शक्ति नहीं थी इसलिए मैं नहीं हारा हूं, या राम बहुत शक्तिशाली हैं इसलिए राम नहीं जीते हैं। बस एक ही गलती मुझसे हो गई। बोले क्या? बोले राम अपने दम पे नहीं जीते और मैं अपने दम पे नहीं हारा हूं। तो हुआ क्या है? बोले हुआ ये है कि मेरी पराजय का कारण तुम हो लक्ष्मण। मैं? हाँ। और राम की जीत का कारण तुम हो। राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था और मेरे पास विभीषण जैसा भाई था। मेरी हार का कारण मेरा भाई है और राम की जीत का कारण उनका भाई है। ये 2 भाइयों की लड़ाई थी। मेरे पास यदि तुम्हारे जैसा भाई होता तो आज ये रावण परास्त नहीं होता, और राम के पास यदि विभीषण जैसा भाई होता तो राम के भाग्य में कभी जीत नहीं। भाई के कारण मैं हारा हूं, ध्यान रखना।